क्लास 9th के बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करके बताना बहुत ही इजी वे में, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्लास में भी मैंने आपको सिखाया था और ऐसे भी इन जनरल अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन किसके बारे में है, तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपके क्वेश्चन में गिवन है ये पर्टिकुलर फिगर, तो इस फिगर में मेंशन है ये टी क्यू एंड टी आर बाइसेक्टर्स है एंगल क्यू एंड आर के, और दोनों मीट करें एक पॉइंट टी पे। इसका मतलब है पी क्यू टी एंगल इक्वल है एंगल टी क्यू आर के। सिमिलरली पी आर टी एंगल इक्वल है टी आर एस के बराबर। तो हमें प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एंगल क्यू पी आर। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। देखो, अगर हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, ये वाली ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है वो है टी आर एस, और हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट जो इंटीरियर दो एंगल्स आते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो इन ट्रायंगल क्यू टी आर एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है टी आर एस। सो टी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? अंदर की तरफ, इंटीरियर की तरफ दो अपोजिट एंगल्स के बराबर। सो एंगल क्यू टी आर, अब ये एंगल किसके बराबर होगा? टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, इन दो एंगल्स के सम के बराबर। सो एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल टी आर एस। ये पर्टिकुलर एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल टी पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो क्यू पे एंगल बन रहा है, इन दो एंगल्स के सम के बराबर है। आप यहाँ पे रीज़न भी लिख सकते हो, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये इन दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। अब इसमें हमें क्यू टी आर को इसी साइड रखना है, क्यू टी आर को हम एल एच एस में रखेंगे और ये टी क्यू आर है इसको आर एच एस में ले जाएंगे। सो एंगल टी आर एस, इसको ट्रांसपोज करेंगे हम आर एच एस में, ये प्लस था यहाँ पे तो उस साइड ही माइनस बनेगा। सो एंगल टी क्यू आर, आप रीज़न भी लिख सकते हो ट्रांसपोजिंग, कि हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसपोजिंग एंगल टी क्यू आर टू आर एच एस, हमने ट्रांसपोज किया और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे नाम दो। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल लेंगे ये वाली पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके लिए जो एक्सटीरियर एंगल है वो है पी आर एस। तो पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो सिमिलरली जैसे हमने ऊपर प्रॉपर्टी यूज़ की, वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे कि एक एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल में उसके इंटीरियर दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। सो एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर एस, इन दो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमें रिप्लेस कर देने हैं इसमें दो एंगल्स, एक पी क्यू आर एंड पी आर एस। पी आर एस हमें देखना है यहाँ से कि पी आर एस को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो, इस पर्टिकुलर फिगर में मैं आपको इस साइड में समझा देता हूँ। पर्टिकुलर फिगर में हमें गिवन है सबसे पहले कि एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है। देखो, पी क्यू आर एंगल किसके बराबर है? पी क्यू टी प्लस टी क्यू आर, ये इन दो एंगल्स के बराबर है। और स्टार्टिंग में मैंने गिवन लिखा था कि पी क्यू टी और टी क्यू आर दोनों एंगल्स बराबर है। इसका मतलब मैं इन दो एंगल्स को रिप्लेस कर सकता हूँ एक दूसरे के साथ। या तो मैं टी क्यू आर की जगह पी क्यू टी लिख सकता हूँ, या पी क्यू टी की जगह टी क्यू आर लिख सकता हूँ। तो पी क्यू टी की जगह मैं लिखूँगा एंगल टी क्यू आर, क्योंकि मुझे इसी की रिक्वायरमेंट है। तो एंगल टी क्यू आर प्लस टी क्यू आर, ये बनेगा एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में एंगल पी क्यू आर को मैं रिप्लेस कर दूंगा ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, प्लस एंगल क्यू पी आर को मैं ऐसे रहने दूंगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें है, जो हमें प्रूव करना है। पी आर एस को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इसी साइड हम दोबारा इसको करेंगे।
देखो पी आर एस एंगल किसके बराबर है, अगर आप फिगर में देखोगे कि एंगल पी आर एस किसके बराबर है, पी आर टी प्लस टी आर एस, एंगल टी आर एस। और स्टार्टिंग में गिवन में मैंने क्या लिखा है, पी आर टी और टी आर एस दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स एंगल पी आर एस इक्वल्स टू एंगल टी आर एस प्लस एंगल टी आर एस। सो एंगल पी आर एस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस। अब मैं यहाँ पे जो पी आर एस है रिप्लेस कर दूंगा किससे, ट्वाइस ऑफ टी आर एस। सो ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस। अब एंगल क्यू पी आर मैं एल एच एस में रहने दूंगा, ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस माइनस ये जो प्लस है इस तरफ, जब ये आर एच एस में जाएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, ट्रांसपोज होके माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल टी क्यू आर, क्योंकि हमने ट्रांसपोज किया इसको फ्रॉम एल एच एस टू आर एच एस। सो एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू हम दोनों में कॉमन निकालेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा, एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। सो एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, अब टी आर एस माइनस टी क्यू आर किसके बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट पे आओ, एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर किसके बराबर है, क्यू टी आर के बराबर। इसका मतलब है हम इस टी आर एस माइनस टी क्यू आर की जगह रिप्लेस कर सकते हैं एंगल क्यू टी आर, और ब्रैकेट में रीज़न आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब जो हमें रिक्वायरमेंट थी, जो हमें प्रूव करना था, वो आ गया। इट मीन्स ये जो यहाँ पे 2 है इस तरफ मल्टीपल में है, तो जब हम एल एच एस में ले जाएंगे ये डिवाइड में चला गया। सो 1/2 एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर, और एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन केस कोई कन्फ्यूजन है आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में भी मंडे के दिन वो ये इशू रेज कर सकते हैं अगर उनको कोई भी डाउट है, ठीक है। सो हैंस प्रूव। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप यू लाइक इट द वीडियो। तो मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ में जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। आप यहाँ पे कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हो या क्लास में भी मेंशन कर सकते हो, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।